अनिला मिल गई है। क्या? अनिला मिल गई है? या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे मालिक, तेरा एहसान है। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है बेटा। जी मॉम। जो दरार आपने इस मुकद्दस रिश्ते में डाली है ना, वो कभी पूरी नहीं हो सकती। तो अब इन सब का क्या हल है? हल भी है और मेरी तरफ से एक आखिरी इल्तिजा भी है। कानों का बहुत कच्चा है, बहुत जल्दी दूसरों पर भरोसा कर लेता है। ओह, फिर कैसे चल सकता है उसके साथ कारोबार? फिर तो अनीला का ये फैसला बिल्कुल सही है। उसकी बिजनेस करने की काबिलियत पे कोई शुबा नहीं है मुझे। कैसा मेरा नसीब है। तुम्हारी सोच से भी ज्यादा सतरेट पड़ी है। मेरे गिर्द घेरा तंग हो गया है। तुम सब अंडरग्राउंड हो जाओ। चलो हमारे साथ। किस जुर्म में गिरफ्तार करने हैं आप मेरे बेटे को? बहुत लंबी लिस्ट है मैम। स्मगलिंग, इंसानों की स्मगलिंग, ड्रग स्मगलिंग, और क्या क्या लिस्ट बताऊं? बहुत लंबी लिस्ट है मैम। भाई ये तो हमारी बेटी ने बनाए। अब्बू आपको चाहिए? नहीं बेटा, शुक्रिया। क्या मुझे मॉम को अनिला के बारे में बता देना चाहिए? पता नहीं मॉम का क्या रिएक्शन हो। जब अनिला ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया तो मॉम तो टूट के रह जाएंगी। वो बिल्कुल अनजान बनने की कोशिश कर रही थी, मगर उसके वजूद की खुशबू मुझे बता रही थी कि वो अनिला ही है। ये कैसी जिंदगी है? एक इम्तिहान से निकलते हैं तो आगे दूसरा इम्तिहान खड़ा नजर आता है। हम इतने पेपर्स में कैसे अच्छी परसेंटेज ला सकते हैं? और कभी कभी तो हम अपनी बेवकूफ़ी से पेपर ख़राब कर देते हैं, जैसे नीला के मामले में किया। ये सारे मामले मेरी सोच से तो बहुत ऊपर के हैं। मेरी ज़िंदगी एक सही राह पे चलने लगी थी, इसमें ये मोड़ कैसे आ गया? हमजा दोबारा मेरी ज़िंदगी में कहाँ से आ गया? 2-2.5 साल से मैंने अपना वजूद अपनों से भी छुपा रखा था। अचानक एकदम मेरे सामने ऐसा लग रहा है जैसे मेरी शख्सियत के गिर्द की वो तमाम बातें जो मैंने दिल पर जबर करके लपेट रखी थी, सब खुलती जा रही हैं। दोबारा से मेरी ज़िंदगी किसी हलचल का शिकार होने जा रही है, और ऊपर से मुझे अपने मुखलिस माँ बाप से भी झूठ बोलना पड़ रहा है। जी मिसेस कुरैशी, ये बहुत सीरियस मैटर है और आप तो जानते हैं कि मैक्सिमम पेनल्टी लगती है इनमें। आप कुरैशी साहब से बात कीजिए ना कि कुछ ना कुछ। जी थैंक यू सो मच। अच्छा जो भी हो मुझे बता दीजिएगा आप, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज। मॉम। हाँ बेटे। क्या बात है, आप फोन को ऐसे क्यों देख रही हैं? अरे नहीं भाई, कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही। तुम बताओ, लॉयर ने कुछ कहा? हाँ, वो बोल दिया मैंने मैनेजर को, वो उससे बात कर लेगा। ओह अच्छा, और कोई बुरी खबर होगी फिर? हम भी तो खिजा के मौसम में बाहर ढूंढने निकले हैं। सही बोल रहे हो, बिल्कुल। अच्छा मॉम, मुझे आपको कुछ बताना था। हाँ बेटा बताओ, क्या बात है? ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए तुम्हें मेरी इजाजत की जरूरत पड़ गई? वो अनिला मिल गई है। क्या? अनिला मिल गई है?
या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे मालिक, तेरा एहसान है। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है बेटा। जी माँ। तो तुम बैठे क्यों हो? तो चलो ना, हम उसे मना कर लेकर आते हैं। आपका वहां जाना मुनासिब नहीं रहेगा। क्यों? वो रशीद भाई के घर ही है ना? नहीं, कहीं और है। तो ठीक है बेटा, बस तुम जाओ मेरे बच्चे और उसे लेकर आओ मनाकर। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। कोशिश नहीं करनी, बस तुमने उसे लेकर आना है। मैं तरस गई हूँ उससे माफी मांगने के लिए। ठीक है, जाओ बेटा। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मुझे खुशखबरी सुनाई। मालिक तेरा लाख लाख एहसान। सुनो, मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। तुमने मेरी मासूम बेटी की कोई बात सुनी थी? तरस खाया था उस पर? माफ कर दो, माफ कर दो। माफ कर दो, माफ कर दो। तुमने मेरी मासूम बच्ची को माफ किया था जब उस पर जुल्म ढाती थी, ज्यादतियां करती थी? रहम नहीं आता था तुम्हें? मेरी बेटी के पास जुल्म मत करो, मत करो जुल्म। तुम दोनों ने जो कुछ मेरी बेटी के साथ किया है ना, और तुम दोनों जो उसको दरबदर किया है, उसकी जिंदगी बर्बाद की है, ये सब उसकी सजा है। भुगतो तुम। छोड़ो, तुम्हारे ड्रामे खत्म नहीं हो रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी ज़हीर साहब, एनी प्रोग्रेस? नथिंग सर। क्यों? वकील ने कुछ किया नहीं अब तक? सर वकील साहब ने तो काफी भाग दौड़ की है। तो फिर क्या? तो फिर सर नतीजा कुछ नहीं निकला। कैसे नहीं निकला? कोई तो तरीका होगा ना। सर वकील साहब का कहना है कि ये मामला बहुत ऊपर का है। तो क्या हम इस केस से हाथ उठा लें? तकरीबन सर। ये आप कैसे कह सकते हैं? सर वकील साहब का कहना है कि ये बिल्कुल ओपन शट केस है। तो क्या लॉयर ने जमानत की कोई कोशिश नहीं की? सर इस केस में सलीम साहब की जमानत का कोई चांस नहीं। देखिए, हमें डुबोते डुबोते खुद जिल्लत और रुसवाई की गहराइयों में जाता जा रहा है वो। शुरू में ना तुम्हें ये काम बहुत मुश्किल लगेगा, लेकिन उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। मैं मेहनत मजदूरी करती हूँ इसलिए ताकि मुझे किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। जितनी मेहनत करोगी उतना ज्यादा कमाओगी। आज मैं बहुत खुश हूँ। होश में आओ नफीसा, नफीसा। मेरी बीवी को वर्गलाने की जो कोशिश की है ना तुमने, अच्छा नहीं किया। जितनी जल्दी हो सकता है तुम ये घर और मोहल्ला छोड़ के चले जाओ। यही है वो औरत, अब आप इससे खुद निपटे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं मजलूम औरत हूँ। पुलिस ने अम्मी को क्यों गिरफ्तार किया है? तुम नहीं जानती नफीसा, तुमने किस शैतानी खोपड़ी वाले से पंगा लिया है। अनीला। जी अम्मी। बेटा तुमने अपने अब्बू को तो किसी तरह टाल दिया। अल्लाह ना करे, मैं क्यों अब्बू को टालने लगी? मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मुझे टालने की कोशिश बिल्कुल मत करना। साथ जो तुम्हारा बिहेवियर था वो मुझे और तुम्हारे अब्बू को बहुत अजीब लगा। अजीब क्यों लगा? सब कुछ तो नॉर्मल था। नहीं,
जिस तरह तुमने रिएक्ट किया ना, वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। बताओ क्या बात है? इसका मतलब आप सच जानना चाहते हैं? बेटा अगर तुम बताना चाहो तो, वरना मेरी तरफ से कोई जबरदस्ती नहीं है। वो हमजा था। हाँ, मुझे बताया कामी ने कि वो हमजा है, उसका दोस्त है, लेकिन तुम हमजा को कैसे जानती हो? वो शौहर है मेरा। क्या? वो तुम्हारा शौहर था? हाँ, जिसने मुझ पे बदचलनी का इल्जाम लगाया और मेरा अबॉर्शन करवाना चाहा। या अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अरे उसको पता नहीं कि अबॉर्शन तो एक किस्म का कत्ल है। सब पता है समी, लेकिन अगर अपनों की मोहब्बत दिमाग पर गलत तरह से हावी हो जाए ना, तो फिर इंसान इसी तरह के फैसले करता है। सॉरी मेरा बच्चा, मैंने तेरे भरे हुए जख्मों को फिर से हरा कर दिया। कोई बात नहीं हुई। अच्छा क्या आपने पूछ लिया। सर मैंने सोचा आपको रिपोर्ट दे दूं। किस चीज़ की रिपोर्ट? सर सलीम साहब के मुतालिक सर। हाँ, क्या हुआ उस केस का? सर उस केस ने तो बड़ा टर्निंग पॉइंट ले लिया है। अच्छा, तो लॉयर ने कोई फ़ायदा उठाया इस टर्निंग पॉइंट का? जी बिल्कुल सर। गुड। तो फिर अदालती कार्रवाई कब से शुरू हो रही है? सर फिलहाल तो इसकी नौबत ही नहीं आएगी। अरे वो क्यों? अदालत में चालान तो पेश करना लाजमी होता है ना। सर सलीम साहब जो हवालात में हरकतें कर रहे हैं, उस हवाले से वकील साहब ने अदालत में इस दरख्वास्त जमा करा दी है कि उनकी मेंटल ट्रीटमेंट होनी चाहिए। ये अच्छा किया। तो फिर क्या रिजल्ट आया? सर उस रिपोर्ट के मुताबिक अदालत ने कार्रवाई करते हुए सलीम साहब को अजाइलम भेज दिया। व्हाट? वो भाई है मेरा, छोटा भाई है। सर अब तो वो खुद को भी पहचान नहीं पा रहे और उनकी हालत बिल्कुल ख़राब हो गई है, बिल्कुल साइको हो गए हैं सर। और हम इस पर सिर्फ अफसोस ही कर सकते हैं। बिल्कुल सर, मकाफाती अमल है। ये सलीम का नंबर क्यों बन जा रहा है? ये एक बार ये बस मुझसे बात कर ले, उसके बाद मैं इसको बताऊंगी कि इसने किससे पंगा लिया है। इसका फोन होना जाए, इसको छोड़ूंगी नहीं मैं। कमीना, मनहूस सलीम। आपने यहाँ आने की क्यों तकलीफ की? अगर अब्बू से मिलने आए हैं तो वो इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं। मैं तुमसे मिलने आया। किस खुशी में? चलो घर वापस चलो। घर? कौन सा घर? मॉम भी तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हैं। वो तुमसे मिलके बहुत खुश होंगी। जी नहीं हमजा साहब, अभी मुमकिन नहीं है। मुमकिन नहीं? पर क्यों मुमकिन नहीं है? क्योंकि पुलों के नीचे से काफी पानी बह चुका है। मैं तुमसे एक शौहर की हैसियत से बोल रहा हूँ। शौहर? कौन सा शौहर जो अपनी एक पाक दामन बीवी पर बदचलनी का इल्जाम लगाता है? नीला, वो सब एक गलत फहमी थी और कुछ नहीं। कौन सा शौहर जो अपने ही बच्चे को कत्ल का हुक्म देता है, वो भी उस वक्त
जब उसने इस दुनिया में आंख नहीं खोली। इतनी नफरत, इतना शक और इतना सख्त मिजाज, एक पल के लिए भी आपने नहीं सोचा ना कि आप क्या कहें? देखो, अब जो सब हो गया उससे दोहराने का कोई फायदा नहीं। हर बात में फायदे नहीं ढूंढे जाते हमजा। मैंने आपका घर, आपके घर वालों और आपकी खिदमत में कौन सी कमी छोड़ दी थी जो आपने मुझे इतनी आसानी से छोड़ दी? मैंने नहीं छोड़ा था। अपने उस अय्याश, बदमाश और आवारा भाई की बात पर तो आपने यकीन कर लिया, लेकिन अपनी इस पाक दामन बीवी की आपने एक नहीं सुनी। जो दरार आपने इस मुकद्दस रिश्ते में डाली है ना, वो कभी पूरी नहीं हो सकती। तो अब इन सब का क्या हल है? हल भी है और मेरी तरफ से एक आखिरी इल्तिजा भी है। प्लीज मुझ पर एक मेहरबानी कर दे। देखो नीला, सब हो जाएगा। मैं तुम्हें कह रहा हूँ सब हो जाएगा। प्लीज मुझे एक बार अपने बेटे से मिलने दो। बेटे से मिलने की बहुत तड़प हो रही है। तड़प तो वो होती है जिसने मेरा कलेजा चीर दिया। वो वजूद जो मेरे वजूद में जन्म ले चुका था, तुमने बगैर सोचे समझे उसे कत्ल करने का हुक्म दे दिया। नहीं हमजा, जिस बेटे को तुम पहले ही अबॉर्ट करवा चुके हो ना, तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम अब उससे मिलो। प्लीज सिर्फ एक बार। सॉरी, इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। और इतनी बदतमीजी और बेइखलाकी से जो मैं पेश आ रही हूं ना, इसके लिए भी मुझे आपने ही मजबूर किया है। ओके, और वो आखिरी मेहरबानी? जी, एक आखिरी मेहरबानी आप मुझ पर कर सकते हैं। बहुत जल्द डिवोर्स पेपर्स बनवा के मैं आपको भेज दूंगी। उस पे साइन कर दीजिएगा और बच्चे की फुल कस्टडी मेरे नाम कर दीजिएगा। क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? जी हाँ, वो आपका फैसला था और अब ये मेरा फैसला है। कैसा मेरा नसीब। यही है आपका नसीब, और अपना नसीब अब मैं खुद लिख रही हूं। तूबा, ये लो। ये क्या है? किस चीज की रसीदें हैं ये? बस तुम इन्हें संभाल के रख लो। अरे बताएं तो, है क्या? अरे भाई, मैंने कमेटी डाली, उसकी रसीदें हैं ये। इसकी क्या जरूरत थी? इसकी जरूरत थी। आमना की शादी के लिए मैंने कमेटी डाली। अच्छा, फिर तो आपने बहुत अच्छा फैसला किया है। हाँ ना भाई, उसकी शादी का वक्त आए तो हमारे पास पैसे होने चाहिए। बस तुम दुआ करो कि अल्लाह करे कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाए और हम इस फर्ज से फारिग हो जाएं। बिल्कुल, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और बताओ, दोनों माँ बेटी को कोई नया डोज दिया? क्या बताऊं, आज तो मैंने अपनी टांगे दबाई, सर दबाया, और मैं तो डर रही थी कहीं मेरा गला ही ना दबा दे। हाँ, एहतियात करना, बहुत जालिम है दोनों माँ बेटी। जी। अच्छा, शगुफ्ता की तबीयत में कोई बेहतरी हुई? हाँ, मुझे बेहतरी लग तो रही है, लेकिन आप एक बात बताएं, जब वो आपसे माफी मांग रही थी तो आप उसे धकेल क्यों रहे थे? तूबा, अभी वो वक्त नहीं आया कि मैं इस औरत को माफ कर दूं। अच्छा, जैसे आपको बेहतर लगे। अच्छा यार, वो चाय पिलवा दो दिन सारा। आप भी पिलवाती हूँ। अरे ओ आमना, ओ मनहूस मारी, कहाँ मरी हुई है? एक कप चाय तो ले आ बाप के लिए। कमबख्त मारी पूछती ही नहीं है। बिल्कुल सही जा रही हो। ऐसे ही सही रहती हैं दोनों। अरे ओ कलमुही, आ भी जा। बेटा, वो तो थोड़ा जज्बाती हो रही है, तुम ही सोचो विचार से काम ले लो। नहीं मॉम, अब ये सब बेकार है। मैं तुम्हें कह रही हूँ ना, मुझे अपने साथ ले चलो, मैं उसे समझाती हूँ, वो मान जाएगी। मेरी गलतियों की वजह से ये दरार अब इतनी लंबी हो चुकी है
कि उसे हम में से कोई भी अब अबूर नहीं कर सकता। औलाद की सरपरस्ती के हवाले से हम उस पर प्रेशर डाल सकते हैं बेटा। फजूल है सब। जिस औलाद को मैंने कत्ल करने का हुक्म दिया था, उसे किस मुंह से अपनी औलाद कहूंगा मैं? ठीक है बेटा, तुम अगर ये करना चाहते हो तो जैसा मुनासिब लगे वो करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। कोई कमी रह गई है तो बता दें। नहीं, सब ठीक है। कोई हिचकिचाहट तो नहीं दिखाई ना उन्होंने? नहीं, बस बड़ी बेगम साहब आपसे मिलना चाहती। अब किसी के मिलने या ना मिलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे फिर हमजा ने क्या कहा? उन्होंने मना कर दिया। ठीक है मैडम, आपने हमारा बड़ा अच्छा साथ दिया था। ये सब सिर्फ मेरा फ़र्ज़ बनता था कि अगर मेरी नॉलेज में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है जिससे उन्हें कोई फ़ायदा या नुकसान पहुंच सकता है तो ये बात मैं उन तक पहुंचा दूं। मैडम, क्या ये बेहतर नहीं था कि हम शुरू से ही सर को बता देते सब कुछ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों मैडम, उससे क्या हर्ज होना था? तो हमें मालूम ना होता कि हमजा कितने छोटे दिल का मालिक है। सर बुरे आदमी नहीं है, बस भाई की मोहब्बत में मारे गए और बीवी की मोहब्बत वो समझ ना सके। यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। चलिए ठीक है, मैं फिर आपसे बाद में बात करती हूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अरे हमजा, क्या हुआ? कोई अच्छी खबर मिली? नहीं मॉम, सब खत्म हो गया है। सब खत्म हो गया? तो फिर ये कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। हम यहाँ नहीं रहेंगे तो क्या हम फ्लैट पे शिफ्ट हो रहे हैं? नहीं, हम कनाडा शिफ्ट हो जाएंगे। कनाडा? जी, मैंने कामी से बात कर ली है, वो सब इंतज़ाम कर देगा। बेटा, अपना देश छोड़कर परदेश जाना ये कहाँ की अक्लमंदी है? यहाँ रहेंगी तो यादें तड़पाती रहेंगी ना मॉम। तो बेटा वहाँ याद नहीं आएगी क्या? आएगी, लेकिन एटलीस्ट कुछ फ़र्क तो पड़ेगा। पढ़ ही ना जाए। आप पैकिंग शुरू कर दें प्लीज़। तो बेटा यहाँ की प्रॉपर्टी का होगा क्या? उसकी आप फिक्र मत करें, लॉयर के ज़रिए कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। उन्होंने बड़ी मुश्किल से सलीम से ये घर तो हमें निकलवा के दे दिया। बाकी मेरा एक फ़्लैट है और कामी से बात कर लिया मैंने। एक स्टेट एजेंट है, उसके थ्रू ये सेल आउट करके हमें वहाँ पैसा भिजवा देगा। तो बेटा इस उम्र में हिजरत करनी पड़ेगी मॉम। आप पैकिंग करें।
नीला, बेटा तुमने बहुत बड़ा फैसला नहीं कर लिया? ये फैसला मुझे बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था। मेरे ख्याल से अनिला ने जो फैसला किया है वो फैसला बिल्कुल सही किया है। हाँ, और आप ऐसे आदमी को बिजनेस पार्टनर बनाना चाह रहे हैं? ऐसी बात नहीं है, वो इतना बुरा लड़का नहीं है, अपने कामी का दोस्त है वो। अनिला तुम क्या कहती हो इस बारे में? बिजनेस तो कर लेता है वो, उसकी बिजनेस करने की काबिलियत तो है, लेकिन क्या बेटा? बस एक बुराई है उसमें। देखा, कह रही हूं मैं आपसे कि वो सही आदमी नहीं है। नहीं अम्मी, ऐसी बात नहीं है। क्या बुराई है उसमें? कानों का बहुत कच्चा है, बहुत जल्दी दूसरों पर भरोसा कर लेता है। ओह, फिर कैसे चल सकता है उसके साथ कारोबार? फिर तो अनिला का ये फैसला बिल्कुल सही है। उसकी बिजनेस करने की काबिलियत पे कोई शुबा नहीं है मुझे। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन तुमने आगे का क्या सोचा है? अपने मुस्तकबिल का क्या सोचा है? क्या करोगी तुम? और यम्मी, मेरे ख्याल से इन्हें कोई एतराज नहीं है। क्या फजीला? बस यही केटरिंग का बिजनेस करूंगी, आप लोगों का प्यार समेटूंगी और अपने चांद की तरबियत करूंगी। और किसी चीज की जरूरत तो नहीं है आपको? नहीं नहीं। जी बेहतर। अच्छा सुनो, एक बात बतानी थी तुम्हें। जी बोलें। बात यह है कि मकान अभी भी शगुफ्ता के नाम पर है। मगर आपने तो कहा था कि... हाँ मैंने कहा था, मगर सिर्फ शगुफ्ता को भरम में लाने के लिए। तो फिर आपने अब तक करवाया क्यों नहीं? तुम नहीं जानती वो कितनी शातिर औरत है। क्या उसने कोई गड़बड़ कर दी? हाँ, पता नहीं असली पेपर उसने कहाँ छुपा कर रख दिए। हो अच्छा, और वो ये समझ रही कि आपने वो पेपर्स ढूंढकर मेरे नाम पे बनवा लिए हैं। लेकिन ख्याल रहे उसे इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। पता चल भी गया तो क्या कर लेगी वो इस हालत में? वो कैसी हिटलर है तुम नहीं जानती उसे। जी फरमाइए। जी मुझे रशीद साहब से मिलना है। क्या काम है? किसी का पैगाम देना है। आप मुझे बता दें, मैं उनको बता दूंगी। अगर आप उनको बुला दें तो आपकी मेहरबानी होगी। असल में मुझे पैगाम उन्हीं को देना है। आप रुके, मैं भेजती हूँ अब्बा को। जी।
जी बेटा, किसका पैगाम? मैडम अनिला का। अनिला का पैगाम? जी।